नमस्कार साथियों। आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। पिछले 5 क्लास को आप भली भांति एकदम कंप्लीट पढ़ लिए होंगे। आज हम टाइमर वर्क के छठे क्लास में हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, कंप्लीट मैथ्स आप लोगों को हम पढ़ाएंगे यूट्यूब पर। और किस चैनल पर? तो मैथ्स प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम छठे पड़ाव में हैं। और आज का टाइप आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज का जो टाइप है वह डे 6 है। छठा दिन है आज। छठा दिन है। कंप्लीट मैथ्स का ये सीरीज है। सीरीज का नाम है शून्य से शिखर तक। मतलब कि जीरो से बात होगी और अंत तक चलेंगे। आज का जो टाइप है वह है एकांतर दिनों पर आधारित। जैसे एक एक दिन छोड़ के आता है ना, वो वाला टाइप है। आशा करते हैं कि आप पिछले 5 क्लास को पढ़े होंगे, तभी आप छठे क्लास में आप आए होंगे। एक बात ध्यान से सुनेंगे। आप ना पहले क्लास से देखिए। अगर आप डायरेक्ट छठे क्लास पर आएंगे ना, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें होगी। किस प्रकार की दिक्कतें होंगी? हो सकता है कि बात समझ में ना आए, बहुत कुछ हो सकती है। तो आप क्या करें कि आप सीधा सीधा छठे क्लास पर ना आए, पहले 5 क्लासों को देखें, समझे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, लाइक अगर पसंद आए तो लाइक करिए, और थोड़ा सा अपने भाई बंधु को भी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी एनर्जी बना रहे लगातार काम करने का। चलिए, आज का टाइप है, इसमें हमने 2 पैटर्न रखा है। आज पहला पैटर्न का सवाल होगा, और उसमें बहुत सारे सवाल है, लगभग 15-17 के करीब सवाल है। और इन्हीं सवालों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपको यह टाइप भी हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, सवाल आने से पहले एक जानकारी है, इसको आप समझ लीजिए, जान लीजिए। अच्छा लगे तो भाई बंधु में सब शेयर कर दीजिएगा। मेरा मैथ स्पेशल बैच शुरू हुआ है, आज से ही शुरू हुआ है। 30 जून से आप देख रहे होंगे, 30 जून से शुरू हुआ है, जिसका समय है सुबह 7 से 8। और यह ऑफलाइन बैच है। यह कहाँ शुरू हुआ है? तो डाक बंगला रोड, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, बेगूसराय में। और आप चाहेंगे तो इस नंबर पर 7004859351 पर कॉल करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करेंगे अपने भाई बंधु को। मेरा क्लास पसंद आ रहा होगा तो वो भी शेयर करना है। चलिए, आ जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 1। देखिए, कल एक बच्चे का कमेंट था कि सर सवाल नंबर भी बता दिया कीजिएगा। तो आज हमने प्रयास किया कि यहाँ सवाल नंबर भी आपके लिख गए हैं। सवाल नंबर भी आपके यहाँ लिख गए हैं। बात समझ रहे ना? सवाल नंबर भी हम लिख दिए हैं। इसलिए आप जो कहेंगे ना वो होगा। बस आप केवल, मेरा एक ही ध्येय है कि आप केवल पढ़ते रहें, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ताकि हमें और आपको जितना मेहनत करना सके करना पड़े करेंगे। बस आपके गार्जियन का एक दिन सपना पूरा होना चाहिए, सरकारी नौकरी का। चलिए, हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से, देखिएगा। आकाश और विकास एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश और विकास है। आकाश है, आकाश और विकास दो नाम है। कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश करता है कितने दिन में? 40 दिन में। और विकास करता है कितने दिन में? 60 दिन में करता है। आकाश से काम शुरू करते हुए, देखिए अल्टरनेट वाला में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो काम शुरू करेगा वो, थोड़े थोड़े पहले सवाल, इसलिए हम हर बात समझाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 40 और 60 कैल्शियम लेंगे तो 120। 40 से भाग लगाएंगे 120 में तो 40 दिया 120, 3 आएगा। 60 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब है आकाश का क्षमता 3 हो गया और विकास का क्षमता 2 हो गया। आकाश से शुरू करते हुए यदि एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करे, इसका मतलब है कि पहले दिन आकाश करेगा। आकाश से शुरू किया है तो पहले दिन कौन करेगा? आकाश। फिर उसके अगले दिन कौन करेगा? विकास। आकाश विकास, आकाश विकास, ऐसे करते रहेगा। कब तक? जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि भाई काम कितने दिन में समाप्त हो? ऐसे करेंगे आकाश विकास, ये तो पॉसिबल नहीं। तो देखिएगा, पहला दिन कौन करेगा? पहला दिन करेगा आकाश। पहला दिन कौन करेगा? पहला दिन करेगा आकाश, फिर विकास, फिर आकाश, फिर विकास।
तो हम बोलेंगे जहां से काम रिपीट होने लगेगा। जैसे देखिए आकाश विकास 2 दिन में हो गया ना, तो 2 दिन का हम काम निकालते हैं। एक दिन में आकाश करेगा 3 और ये करेगा 2, तो 3 और 2 5 काम हो जाएगा। हमें कुल कितने काम करने हैं? हमें करने हैं 120 काम करने, ये कुल काम करने हैं। तो 120 काम में समझिएगा 24 पचे होता है 120, कितना दिन? 24 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 120 काम हो जाएगा। हमेशा जो है इस 120 से पहले का मल्टीपल ढूंढना है, 120 से पहले का गुणज ढूंढना है। तो 120 या बराबर मिल जाए तो और बेस्ट है, यहां हमको बराबर मिल गया है तो 24 पचे 120 काम हो जाएगा। यहां इधर 2 दिन में 5 हो रहा था, तो 24 पचे 120, तो इधर 24 दूना कितना आएगा? 48 दिन। यही सवाल के उत्तर हो जाएंगे, बस 24 से गुना हो गया, 24 दूना कितना होगा? 48 दिन। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। बस आप थोड़ा का जिम्मेदारी लीजिए ना, पूरा तो हम समझा के ही छोड़ेंगे। दूसरा सवाल देखो इस प्रकार से, अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट पर क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। देखिए 2 नाम है, एक नाम है अभी का और दूसरा नाम है बिंदु का। कितने घंटे में? एक करता है 4 और एक करता है 12 घंटे में। यहाँ घंटा का बात है और एलसीएम कितना आएगा? 12। 4 तिया 12 और 12 एकम 12 हो गया। यदि अभी 5 AM 5 बजे सुबह में प्रोजेक्ट आरंभ करता है, मतलब यह अभी ने स्टार्ट किया है 5 बजे, मतलब पहला घंटा कौन करेगा? अभी। और वे वैकल्पिक रूप से मतलब है कि वह पहले घंटे में अभी करेगा और दूसरे घंटे में कौन करेगा? दूसरे घंटे में पहले। और वैकल्पिक रूप से प्रत्येक एक एक घंटे के लिए कार्य प्रोजेक्ट कब पूरा होगा बता रहा है। पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना घंटा लगेगा। तो आप कहिएगा पहला घंटा अभी, फिर कौन करेगा? बिंदु, फिर कौन करेगा? अभी, फिर कौन करेगा? बिंदु। हम बोले जहां से बात रिपीट होना, तो पहला घंटा दूसरा घंटा, 2 घंटा में कितना काम होगा? तो आप बोलेंगे 3 और 1 4 काम होगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर, 4 काम होगा। कुल काम करना कितना? कुल काम करना है 12, तो 4 तिया 12, 3 गुना होगा 12। तो यहां से 2 तिया कितना होगा? 2 तिया 6 घंटा, मतलब काम 6 घंटा में हो जाएगा। शुरू कितने बजे हुआ है? तो शुरू हुआ है 5 AM पर शुरू हुआ है और 6 घंटे लगेंगे, तो 5 घंटा और 6 घंटा कितना आएगा? 11 AM में कंप्लीट हो जाएगा। 5 AM में शुरू हुआ है और हम बोलेंगे 5 बजे सुबह में शुरू हुआ है और 6 घंटा लगेगा, तो 11 AM में समाप्त हो जाएगा। आप देख रहे हो कि यह भी सवाल CHSL के एग्जाम का पूछा हुआ। बात समझ रहे हैं? हम प्रत्येक सवाल जो ले रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर से चाह रहे हैं कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट जबरदस्त क्लियर हो जाए। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा, फिर से समझिएगा। उसी प्रकार का सवाल है, ए और बी एक कार्यक्रम से, ए और बी एक कार्यक्रम से कितना दिन? 13 दिन और 26 दिन में कर सकते हैं। ए करेगा कितने दिन में? 13 दिन में, और बी करेगा कितने दिन में? 26 दिन में। हाँ या ना? यदि ए से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते, कार्य कितने दिन में पूरा हो? चलिए समझते हैं। 13 और 26 का जो एलसीएम होगा, 13 और 26 का एलसीएम 26 होगा। 13 दूना 26 और 26 एकम 26। शुरू कौन करता है? तो भाई ए प्रारंभ करता है। तो पहला दिन कौन करेगा? ए। दूसरे दिन बी, फिर कौन करेगा? ए बी। कब तक? तो आपका जवाब होना चाहिए जब तक कि काम पूरा न हो जाए। है या ना? तो हम बोलेंगे ऐसे में तो मुश्किल है पता करना। तो 2 दिन काम रिपीट, ए बी फिर आया ए बी, तो 2 दिन में कितना काम होगा? 2 दिन में काम होगा 2 और 1 3। समझिएगा, इसके नजदीक जाना है, कुल काम के नजदीक जाना होता है, कुल काम के नजदीक जाना होता है। तो यहां है कितना? 26, तो 3 काम हुआ है 2 दिन में। 3 अठे 24, अरे होगा 24 काम होगा कितने दिन में? आप बता देंगे। 3 अठे 24, तो 2 अठे 16, अरे हो गया 16 दिन बीत चुका है, काम हुआ है कितना? 24। अब काम कौन करेगा? तो समझिएगा, जब हम मल्टीपुल ढूंढते हैं तो अब जो काम करेगा, जो काम शुरू किया था, तो प्रारंभ कौन किया था? ए। तो
अगले दिन 17वें दिन कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना करता है, 2, तो एक दिन लगेगा। तो 16 और कितना 17 दिन में 24 और 2 कितना 26 काम कंप्लीट हो गया। 26 काम ही करवाना था, 26 काम ही करवाना था, तो कंप्लीट कितने दिन में हो गया, 17 दिन में। और सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझे होंगे। पहला सवाल में देख रहे थे, पहले 2 सवाल में देख रहे थे डायरेक्ट मल्टीपुल हो जाता, डायरेक्ट गुना हो जाता था। यहां 3 था ना, तो 3 8 24, 24 ही पूछता था। लेकिन यहां थोड़ा सा ज्यादा हमने एक बात बढ़ाया है, धीरे धीरे करके हम बहुत बात बढ़ाएंगे। देखो अगला सवाल, ए और बी अकेले अकेले एक काम को 10 दिन और 8 दिन में कर सकता है। ए करेगा 10 दिन में और बी करेगा 8 दिन में। बोलो हाँ या ना। हम बोले हाँ। यदि एकांतर दिन मतलब बारी बारी से दिन काम करे, एक कार्य प्रारंभ करता है, ये बहुत मायने रखता है कि कार्य कौन प्रारंभ करता है, ये बहुत मायने रखता है। चलो समझना, ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में, 8 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 40, 10 चौका 40, 8 पचे 40। ठीक है, तो अब डायरेक्ट अब हम समझ गए किन बातों को। तो ए करेगा, बी करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, तो 2 दिन का काम निकालो। 2 दिन में कितना आएगा, 4 5 9 काम होगा। अरे हाँ या ना, समझ रहे हैं बात कैसे। तो पहला दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा। ए बी हो रहा है, तो 2 दिन में काम कितने हो रहे हैं, तो 4 5 9। फिर अगले 2 दिन में कितना आएगा, तो 4 5 9। अगले 2 दिन में कितने आएगा, 4 5 9। अगले 2 दिन में कितना आएगा, 4 5 9। ऐसे ऐसे तो सीधा सीधा 9 पचे 45, 45 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 चौका 36, 36 काम होगा। तो 2 चौका कितना लगेगा, 8 दिन। अरे हाँ है ना, काम करना कितना है, 40। अब अगले दिन कौन करेगा, तो अगले दिन वही करेगा जो काम शुरू करता है। काम शुरू करता है तो काम प्रारंभ कौन किया, ए किया। तो ए अगले दिन करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 4, और 4 36 और 4 कितना आएगा, 40। तो 8 + 1 कितना लगेगा, 9 दिन लगेगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। यह भी आप देख लीजिए, सिलेक्शन फेज 12 2024 का सवाल। आज हमने कुछ 2025 के भी सवाल लिए। बात समझ रहे ना, एकदम अपडेट रहना है, टाइप वाइज अपडेट रहना है। बहुत मजा आ रहा होगा, आशा करते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल जस्ट लंबा है लेकिन सवाल में कोई जान नहीं, बस समझा रहा आपको बात, समझिएगा। अक्षित और रैना एक किताब टाइप कर रही, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से कार्य करेंगे, जैसा कि अक्षिता पहले दिन कार्य करती है, रैना दूसरे दिन कार्य करती है, अक्षिता तीसरे दिन। देखिए पहला दिन कौन किया, अक्षिता, फिर कौन किया, रैना दूसरे दिन, तीसरे दिन कौन करे, अक्षिता, फिर चौथा दिन रैना। इसी प्रकार से मतलब काम रिपीट कितने दिन पर हो रहा है, 2 दिन पर। अक्षित रैना, अक्षित रैना, अक्षित रैना चलते रहेगा। आगे बोला अक्षिता अकेले इस टाइपिंग को 16, अक्षिता अकेले इस टाइपिंग को 16 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि रैना अकेले किताब को 24 दिन में। समझिएगा, अक्षिता जो है 16 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि रैना जो है 24 दिन में पूरा करती है। यदि वे बारी बारी से कार्य को टाइपिंग करने में कितने दिन लगेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, 16 और 24 का एलसीएम होगा 48, 16 तिया 48, 24 दूना 48। अरे हाँ है ना, 24 दूना 48। पहले 2 दिन में, यहां से देखिए, यहां से समझ लेंगे बात। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम होगा 3 और 2 5। इसके नजदीक जाते हैं, तो 5 नमा 45, 5 काम हुआ 2 दिन में। तो 5 नमा कितना आएगा, 45 काम होगा कितने दिन में, बता सकते हैं। 45 काम होगा 2 नमा कितने दिन में, 18 दिन में। अरे हाँ है ना। अब कौन काम करेगा, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं। अब कौन करेगा, तो जो शुरू किया है मेरे भाई, शुरू कौन किया है, शुरू किया है अक्षित अकेले इस काम कौन शुरू किया है, पहले दिन कौन करता है, अक्षिता पहले दिन करता है। अब करेगा अक्षिता, अक्षिता करेगा एक दिन में 3 काम। अरे होगा, अक्षिता करेगी एक दिन में 3 काम, तो यहां से 45 और 3 48 हो जाएगा, 18 और 1 19 दिन। 48 काम ही कराना था, तो कितना दिन लगेगा, 19 दिन। इस सवाल के उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इन बातों को। बोलो क्लियर है क्या। बहुत कम लोगों का कमेंट आता है, थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन हो जाएगी। अगर आप लोग कमेंट नहीं किए तो एनर्जी लाजमी है कि डाउन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं।
लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए ये मोटिवेशन बना के रखूं, ताकि हर एक बोलते रहे नहीं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमने बहुत पहले इस बात का अनाउंस किया था कि जब भी हमारे पास अपना डिजिटल सेटअप होगा तो एक बार पूरा मैथ्स, आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क से मेरी कहानी शुरू हुई है, समय से शुरू हुई है। अगला चैप्टर पैरेलल सिस्टर्न आएगा, उसके बाद हम लोग रेशियो पर चलेंगे, अनुपात समानुपात, पूरा गणित हम क्या करेंगे आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाएंगे। आप अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, थोड़ा सा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा फिर से वही सवाल है, बस केवल सवाल को घुमा रहा है, लंबा लंबा लग रहा है लेकिन सवाल में कोई जान नहीं है। एक कारखाने में अजय और विजय, कौन है? अजय और विजय हीरे काटने के लिए मशीन पर काम करते हैं, लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पर। अजय पहले घंटे काम करता है और विजय दूसरे घंटे। दो आदमी है, अजय है और विजय है। अजय पहले घंटे काम करता है, अजय क्या करता है? पहले घंटे काम करता है और विजय दूसरे घंटे। इसी तरह से आगे काम करते हैं। अजय काम को 6 घंटे में, अजय काम को 6 घंटे में करता है, जबकि विजय विजय उसे 16 घंटे में पूरा करता है। विजय कितना घंटा में? 16 घंटे में पूरा करता है। यदि बारी बारी से आधार मशीन का उपयोग करे तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाए? बन जाएंगे क्या? बता देते हैं। देखो 6 और 16 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 48। 6 अठे 48, 16 तिया 48। अरे होगा? बोलेंगे हाँ। पहला घंटा कौन काम करता है? अजय पहला घंटा। हम क्या बोले, जो काम शुरू करेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला घंटा अजय करेगा, फिर कौन करेगा? विजय, फिर कौन करेगा? अजय, अगले घंटे विजय, फिर अगले घंटे अजय, विजय। ऐसे ही कब तक करेगा? जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 2 घंटा में काम निकालेंगे। 2 घंटा में कितना काम होगा? तो आप बोले 8 3 11। अरे हाँ है ना। इसके नजदीक जाएंगे, इसके नजदीक कुल, तो 11 चौका 44 काम होगा। 4 से गुना हुआ इधर, तो इधर भी 4 से गुना होगा। 2 चौका कितना? 8 घंटा। अब हमें कंप्लीट कितना करना है? अब सबसे पहले अब काम कौन करेगा? तो काम करेगा भाई अजय, क्योंकि शुरुआत यही किया था। अरे हाँ है ना। तो बोलेंगे 48 में से 44 हो चुका है, तो बचा कितना? 4 काम। अब अजय 1 घंटा में करता है 8 काम। फिर से बोले, अजय 1 घंटा में करता है 8 काम, हमको करवाना कितना है? 4 काम। तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर आधा घंटा ही लगेगा। अरे है ना। तो 44 और 4 कितना? 48 काम कंप्लीट होगा। 8 घंटा प्लस में आधा घंटा, 8 घंटा प्लस में कितना आएगा? आधा घंटा आएगा। 8 घंटा प्लस में आधा घंटा कितना आएगा? 8.5 घंटा। मतलब 8 घंटा 30 मिनट जिस ऑप्शन में है सवाल के उत्तर हो जाए। देखिए 8 घंटा 30 मिनट यहाँ पर उत्तर है। बात क्लियर है? बढ़ जाते हम अगले सवाल पर। देख फिर से समझना। राजन और रजत किसी काम को 64 दिन और 48 दिनों में पूरा कर सकता है। तो राजन है और रजत है किसी काम को 64 और 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ये दिन है, ये भी दिन, ठीक है। रजन से शुरू करके देखिएगा, रजन से शुरू करके, शुरू कौन कर रहा है इसमें बहुत मायने। दोनों एकांतर दिन में बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो समझिएगा। 68, 48 और 64 का एलसीएम हो जाएगा 192। यहां से आएगा 3, 192 में 64 से भाग लगाएंगे 3 आएगा, 192 में 48 से भाग लगाएंगे 4 है। शुरुआत कौन करता है? शुरुआत करता है रजन। तो फिर कौन करेगा? रजन। फिर कौन करेगा? रजन लिखा गया, राजन होगा, राजन। और फिर कौन करेगा? रजत। ऐसे फिर कौन करेगा? राजन, राजन, राजन और रजत, फिर राजन और रजत, ऐसे ही चलते रहेंगे। कब तक? जब तक कि काम कंप्लीट है। तो हम निकालेंगे 2 दिन का काम, कितना आएगा? 4 3 7, 7 से इसमें भाग लगा दीजिए। 192 में 7 से भाग लगा दीजिए। 7 दूना 14, अरे होगा 5, 7 7 49, मतलब 3, मतलब 189 कटेगा कितनी बार में? 27 बार में। तो अगर हम यहां से 27 से गुना कर देंगे
तो 7 काम 2 दिन में, तो 27 सते 189 काम कितने दिन में होगा? 27 दूना 54 दिन में। 227 से इधर भी गुना हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो आप कहेंगे कि हाँ सर, इधर भी आपका 27 से गुना हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि कार्य कितने दिन में? अब हमको बचा कितना? 192 में से 192 में से 189 हो चुका है, अब बचा कितना? 3 काम। अब करेगा कौन? तो करेगा राजन, और राजन एक दिन में कितना करता है? 3 काम ही करता है। तो यहां से 3 काम करेगा, एक दिन लगाएगा, तो टोटल हो जाएगा 192 काम, और यहां से 154 और कितना होगा? 55 दिन सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है या नहीं? ये भी सीपीओ 2024 के पेपर का पूछा हुआ सवाल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा, सार्थक और मोहन एक वर्कशॉप में एकांतर दिन पर काम कर रहे हैं। सार्थक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। सार्थक जो है काम को कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि मोहन 25 दिन में पूरा कर सकता है। लिख लेते हैं, सार्थक काम को कितने दिन में? 20 दिन में करता है, और मोहन काम को कितने दिन में? 25 दिन में करता है। अरे हाँ या ना? ठीक है। सार्थक पहले दिन काम करता है, ये मैटर है। सार्थक पहले दिन काम करता है, मोहन दूसरे दिन। इसी तरह से आगे भी एकांतर आधार पर उन्होंने कितना समय लगेगा। चलो एलसीएम ले लो, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 100। अरे हाँ है ना? 20 पचे 100, 25 100 का 100 होगा क्या? पहला दिन कौन करता है? सार्थक। तो अगले दिन कौन करेगा? मोहन। फिर कौन करेगा? सार्थक। फिर कौन करेगा? मोहन। फिर कौन करेगा? सार्थक। फिर कौन करेगा? मोहन। ऐसे करते रहेगा कब तक? जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे? 2 दिन का काम निकालेंगे। अरे है ना? तो 2 दिन में कितना होगा? 2 दिन में काम होगा 5 और 4 कितना? 9। इसके नजदीक जाएंगे तो 99, 11 नामा 99, तो 11 दिना कितना? 11 दूना 22 दिन लगेगा क्या? अरे है ना? 99 काम कितने दिन में होगा? 22 दिन में होगा। अब कौन करेगा? तो सार्थक करेगा। सार्थक एक दिन में कितना करता है? 5 काम। हमको बचा कितना काम है? तो आप बोलिए कि 100 काम कुल है सर, जिसमें से 99 तो हो चुके हैं, तो बचा 1 काम। बताओ, सार्थक आएगा तो एक दिन में 5 करेगा। सार्थक आएगा एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। हमको 1 काम करवाना है, 1 काम करवाने में कितना लगेगा? तो आप कहेंगे 1/5 दिन। अरे है ना? 1 काम में कितना लगेगा? उससे 1/5 दिन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 99 + 1 100। यहां से कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा आपका, कुल काम हो जाएगा कुल काम हो जाएगा आपका 100, और यहां से लग जाएगा 22 प्लस में 1/5 दिन। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.1/5 दिन। क्या आप इन बातों को समझ पाए? अरे हाँ या ना? अगर समझ गए हो तो आप एक बार कमेंट भी जरूर करेंगे, ताकि जब हम देखें ना तो मुझे ये पता चले कि आप लोगों को बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है। पूरे 10 सवाल निपटा दिए, मतलब 8 सवाल। 9वें सवाल पर आ जाओ। देखो, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 10 और 18, 15 और 18 कितना दिन में? 15 और 18 दिन, 15 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। और बी करेगा कितने दिन में? 18 दिन। है या ना? यदि ए कार्य शुरू करता है, शुरू करना इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक दिन बारी बारी से एकांतर दिन, कार्य कितने दिन में पूरा है, वही सवाल। आ जाओ, 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 90। 15 छक्का 90 और 18 पचे 90। ए शुरू करता है तो पहला दिन कौन करेगा? ए करेगा। फिर कौन करेगा? बी करेगा। फिर ए बी इस तरीके से कब तक करेगा? जब तक कि काम कंप्लीट न हो जाए। तो हम कहेंगे 2 दिन में काम कितना आएगा? 6 5 11। इसके नजदीक जाते हैं, 11 8 88। अरे है ना? तो यहां से कितना आएगा? 2 8 16 दिन। अरे है ना? 88 काम जो है कितने दिन में हो गया मेरे भाई? 16 दिन में हो गया। बात समझ रहे हैं? अब काम कौन करेगा? तो ए करेगा। ए करेगा, अब काम करेगा ए करेगा। ए करेगा कितना दिन में? ए करेगा। अब बचा काम कितना? 2 काम बचा हुआ। ए एक दिन में कितना करता है? 6।
एक दिन में कितना काम करता है 6। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 6। हमसे 2 काम करवाना है तो कितना लगेगा, 2 काम करवाना है तो 2/6 दिन। अरे एक काम करवाना है तो 1/6 दिन, 2 काम करवाना है 2/6 मतलब 1/3 दिन लगेगा। 2 काम में कितना लगेगा, 1/3 दिन लगेगा। 88 या 2 कितना, टोटल 100 काम हो चुका है, 100 काम हो गया। यहां से 16 प्लस में 1/3, आंसर कितना आएगा, 16 प्लस में 1/3 जो आएगा, आंसर कितना आएगा 16.1/3 दिन सवाल के उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि आप बहुत ही समझ रहे होंगे और एक ही टाइप के सवाल बार बार लेके आ रहे हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप लोग लग रहा होगा कि सर क्या होगा इससे एक ही टाइप, मेरे भाई कम से कम एक दिन में एक टाइप तो आपको याद हो जा रहा है, 10 दिन में टाइम एंड वर्क खल्लास। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर, देखिएगा पी और क्यू अलग अलग काम करके एक काम को 12 और 18 दिन में शुरू करता है। देखिएगा फिर से समझिएगा, पी जो है 12 दिन में, क्यू जो है 18 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 36, 12 तिया 36 और 18 दूना 36 हो गया। पहले लेकिन वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं। पी पहले दिन काम शुरू करता है, पहला दिन कौन करता है पी, फिर कौन करेगा क्यू, फिर कौन करेगा पी, फिर कौन करेगा क्यू। ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया। देखिए ना 2 दिन में आपका काम कितना हो रहा है, यही मैटर करता है यहाँ पर। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तब तो फिर कहानी बहुत आसान होता है। अगर इसको आप समझ जाते हैं, हम निकालते हैं 2 दिन में कितना काम हुआ, तो आप बोलेंगे 3 + 2 कितना 5 काम हो। 2 दिन में कितना काम होगा 5। हमको इसके नजदीक ले जाना है तो 35, 5 सते 35, तो 7 दूना कितना आएगा, 7 दूना 14 दिन। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे हाँ सर 14 दिन हो जाएगा। अब आ जाइए, तो बचा कितना, एक काम। अब करेगा कौन, तो जो शुरू किया था पी। पी एक दिन में कितना करता है 3, पी एक दिन में करता है, पी एक दिन में करता है 3 काम, पी एक दिन में करता है 3 काम। एक काम करने में कितना लगे, एक काम बाकी है तो एक काम करने में कितना लगेगा 1/3 दिन। अरे है ना, तो 35 और कितना 36 काम हो जाएगा, 14.1/3 दिन। 14 इसको जोड़ेंगे तो 14 प्लस में 1/3 दिन होगा। अरे है ना, तो 14 प्लस में 1/3 बोले या 14.1/3 बोले एक ही बात होता है। आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हम अगले सवाल पर, देखिएगा ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। किसका पूछा हुआ है, एमटीएस का पेपर का पूछा हुआ सवाल। ए और बी एक काम को 5.1/3 दिन में पूरा करता है। ए प्लस बी एक काम को करता है 5.1/3 दिन में, मतलब आप बोल सकते हैं 5 या 15 और 16/3 दिन में करता है। आगे बोल रहा है ए अकेला 8 दिन में, ए अकेला उसे कितना दिन में करता है 8 दिन में। हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 16 और 8 का एलसीएम होगा 16। 16/3 से जब भाग लगेगा तो 16 से 16 कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, तो ए प्लस बी का क्षमता होगा 3। 8 दूना 16, ए का क्षमता होगा 2। आप कहेंगे कि ए का क्षमता 2 आया तो बी का क्षमता 1 आएगा, क्योंकि दोनों मिला के है कितना 3। ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं। मतलब पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन बी, और तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो कि 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम कितना होगा, 3 और 2 5। अरे है ना, बोले इसके नजदीक जाना है तो 3 × 5 = 15, तो यहाँ से 5 तिया 15, 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, 2 तिया 6 दिन। अरे है ना, बचा कितना, एक काम और बचा, कौन करेगा, तो जो शुरुआत किया था वो। अच्छा पहले दिन बी शुरू करता है, बी काम शुरू करता है, तो जो शुरुआत किया था वो करेगा। देखो पहले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, ए करेगा, इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो बी काम को करेगा, तो बी एक दिन में कितना करता है 2 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम, तो एक काम करने में कितना लगेगा आधा दिन। अरे है ना, एक काम करने में आधा दिन लगेगा, तो यहाँ से क्या आएगा 15 और 1 16 काम हो जाएगा, 6.1/2 दिन लगेगा। कितना लगेगा 6.1/2 दिन लगेंगे। आंसर कहीं गड़बड़ हो गया। तब बी का क्षमता है कितना, बी का क्षमता 1, हम गलती कर रहे हैं, बी का क्षमता 1 है। इस चीज को समझिएगा, यहां से गलती हो गई है। बी जो है कितना करेगा
अब का काम जो शुरू करता है वही करता है। बी करेगा तो कितना होगा, बोलिएगा सर। बी करेगा एक काम, बी का क्षमता है कितना, एक, तो एक दिन लगेगा। गड़बड़ हो रहा है। ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक दिन काम करते हैं। पहले दिन बी करता है, तो गलती हो रही है, गलती हो रही है, गलती हो रही है, समझेंगे। गलती क्या हो गया है कि 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम होगा 3। अरे ए और बी करेगा तो ए का क्षमता 2 और बी का क्षमता 1, तो 3 काम। तो बोलेंगे यहां से 15 काम के नजदीक, 3 पचे 15, तो यहां से कितना आएगा, 2 पचे 10 दिन। अरे हाँ या ना। अब बोलो कि अब कौन करेगा, अब करेगा बी, तो एक काम बचा, ए को लगता है, बी को बी करेगा तो बी एक दिन में, तो 10 है कितना आएगा 11 दिन, और 15 है कितना 16 काम हो जाएगा। 16 काम कितने दिन में, 11 दिन में होगा। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेटिव नहीं था, नहीं मुश्किल सवाल था। आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर, देखिएगा। ये सवाल हम छोड़ दे रहे हैं HW में, आशा करते हैं कि आप लोगों से बनेगा। 12 नंबर सवाल हम छोड़ रहे हैं HW में, जरूर बता के आप उत्तर मुझे बताएंगे। आ जाइए अगले सवाल को, देखिएगा। ये भी वही सवाल है, फिर से बता देते हैं। x और y एक कार्य को 18 और 27 दिन, x और y 18 दिन और 27 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा 54। अरे है ना, 18 तिया 54 और 27 दूना 54 होगा। x से शुरू करते हुए, ये मैटर करता है, हम बार बार बोल रहे हैं, जो शुरू करेगा ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एकांतर दिनों के आधार पर ठीक है। देखिए x 3 दिन और y का क्षमता कितना आएगा 2, तो x शुरू करता है तो 2 दिन में कितना काम होगा, 3 और 2 5 काम होगा। इसके नजदीक जाना है तो आप बोलेंगे 5 दहाई 50, तो 2 दहाई कितना आएगा 20 दिन। अरे है ना। अब कौन काम करेगा, तो अब x करेगा, x करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा 3 काम। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, 53 ही हुआ है, बीत कितना गया 21। अरे है ना, ये अच्छा सवाल है। अब बोलो अगले दिन कौन आएगा, वाई। अरे है ना, काम कितना बचा एक, काम कितना बचा एक। अब वाई जो है एक दिन में करता है 2 काम, उससे करवाना है 1 काम, तो आधा दिन लगेगा। अरे हाँ या ना। अब बताओ 53 और 1 कितना 54 काम कंप्लीट हो गया। 21 प्लस में 1/2, तो आंसर कितना आएगा 21.1/2। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ऐसे ही सवाल के लिए देखिएगा। 2 व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को क्रमशः 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकता है। ए जो करेगा कितना घंटा में, 6 घंटा में करेगा, और बी जो करेगा कितने घंटे में, 10 घंटे में कर सकता है। वे बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं, अंतराल पर काम करते हैं। यदि 8 AM पर ए कार्य प्रारंभ करता है, सबसे मेन पॉइंट ये, जो काम शुरू करता है, तो बोले 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30, 6 पचे 30 और 10 तिया 30, तो बोलिए 2 घंटा में कितना काम होगा, 2 घंटा में होगा 5 या 3 8 काम। इसके नजदीक जाना, इसके नजदीक, तो 8 तिरिक 24, 3 गुना हुआ इधर, इधर भी 3 गुना हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 तिया 6 घंटा। अब अगले घंटे कौन करेगा, तो भाई ए करेगा, तो ए 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 1 घंटा में कर रहा है 5, तो 24 और 5 कितना आएगा 29 काम हुआ। और कितना 7 घंटा बीत गया, 29। एक का भी कहानी खत्म। अब आएगा कौन, बी आएगा। बी को करना कितना है, एक काम करना है, क्योंकि 30 में से 29 हो चुका है, 30 में से 29 हो चुका है, तो बचा एक काम। अब करेगा कौन, बी। बी 1 घंटा में करता है 3 काम, एक काम करने में कितना लगेगा 1/3। आराम से इन बातों को सोचना, 29 और 1 30 काम हो जाएगा, और यहां से 7 प्लस में 1/3, तो आंसर कितना आएगा 7 प्लस में 1/3, 7.1/3। बोलो हाँ या ना। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये भी सवाल हम होमवर्क में छोड़ेंगे, कि ये सवाल हम बता देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल देखिएगा। ए एक काम को 25 दिन में करता है, ए एक काम को कितने दिन में करता है 25 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में।
बी उसी काम को करता है 30 दिन में। अरे हाँ है ना, एकांतर दिनों के आधार पर काम करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 25 और 30 का 150 होगा, 25 छका 150 और 30 पचे 150। अरे हो गया। ए शुरू करते हैं, ये मायने रखता है भाई, ये हमेशा हम बोले मायने रखता है। ए और बी 5 दिनों के लिए करते हैं। अच्छा 5 ही दिन करता है, पहला दिन ए करता है, बी करता है, फिर कौन करता है, ए, फिर बी, फिर ए। हो गया, ये कहानी हो गया। 5 दिन हो गया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन। 5 दिन में काम कितना आएगा, तो निकाल दो भाई सीधे सीधे। एक किया 3 दिन, 1 2 और 3 दिन, तो 3 दिन में कितना, 6 तारीख 18। बी करेगा 2 दिन, बी करेगा 2 दिन, तो 5 दूना 10। 5 दिन में मेरा काम हुआ कितना, 28। फिर ए काम छोड़ देता है, ए छोड़ देता, अब ए हट गया, तो बी शेष काम को पूरा करेगा। बी अब आएगा शेष काम, 150 में से 28 निकल जाएगा। 150 में से 28 हो गया, तो बचा कितना, 150 में से 28 घट जाएगा, इसको करेगा बी। बी एक दिन में कितना करता है, 5, 5 से भाग लग जाएगा, ये आ जाएगा 122 बटे में 5, कितना होगा, तो आंसर होगा 24 पचे 120। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाए। बोलो क्लियर है। आते हम अगले सवाल पर। ये सवाल भी हम होमवर्क में छोड़ते हैं, कमेंट में इसका उत्तर जरूर चाहिए मुझे। और ये भी सवाल हमको, अगला सवाल जो है ये भी सवाल HW है, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में चाहिए। पूरे 17 सवाल हम डिस्कस किए हैं, आज हम आपको फिर से बता देते हैं कि यह 2 वेरिएबल का सवाल था, ए और बी वाला था। कल हम करेंगे ए, बी और सी, 3-3 आदमी रहेंगे। कल कितने आदमी रहेंगे, 3-3 आदमी रहेंगे। आशा करते हैं कि आप इन क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।